मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हर हर महादेव। जो जन जन के आराध्य हैं, बहुत जल्दी कृपा करने वाले हैं, हर संकट में रक्षा करने वाले और अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले ऐसे श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी की तो महिमा बहुत निराली है। हम शिष्य के रूप में देख लें, सेवक के रूप में देख लें, भगवान श्री राम के अति प्रिय हनुमान की जन जन में ख्याति है, पूरे संसार में इनकी ख्याति है। लेकिन तंत्र साधना में पवन पुत्र हनुमान का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि वह वीरों के वीर हैं, महावीर कहलाए जाते हैं, विक्रमी हैं, साहसी हैं, बल के अपूर्व स्वामी हैं। हनुमान भक्तों की भावना से प्रसन्न होकर बहुत जल्दी कृपा करने वाले हैं। हनुमान जी की महिमा में जो भी बोला जाए, जो भी लिखा जाए, जितना भी बोला जाए, जितना भी लिखा जाए, वह बहुत ही कम है। परब्रह्म नारायण भगवान शंकर के जो अवतार हैं वह श्री हनुमान जी हैं। भगवान शंकर के 11 रुद्रावतारों में जो 11वें रुद्र हैं वह श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए हनुमान जी शत्रु संहारक हैं, अति बलशाली हैं और इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले हैं। श्री हनुमान जी की मानस साधना भी की जाती है, लेकिन मूर्ति साधना भी इनकी प्रबल की जाती है। मांत्रिक साधना और तांत्रिक साधना दोनों प्रकार से हनुमान जी की साधनाएं की जाती हैं। इसलिए रामायण में लिखा है कि परब्रह्म रुद्र हनुमान की महिमा उन्हीं की कृपा से समझ में आ सकती है। हनुमान जी की कृपा के बगैर हनुमान जी की साधना कोई कर भी नहीं सकता। तो इसीलिए कलिकाल में हनुमान जी ही मात्र एक ऐसे देवता हैं कि जो सबसे जल्दी फल देने वाले हैं और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी देने वाले हैं। देखो, और देवी देवताओं का तो दर्शन इस कलिकाल में बहुत ही कठिन है, लेकिन श्री हनुमान जी की ऐसी महिमा है कि कलयुग में यह किसी न किसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देते हैं। इसलिए हनुमान जी की साधना को हर एक साधक को अपने जीवन में एक बारी हनुमान जी की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बल के प्रतीक हैं, ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं, पराक्रम के प्रतीक हैं, वीरता के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं, निडरता, सरलता और विश्वास के प्रतीक हैं। शत्रु अथवा बाधा न छोटी होती है और ना ही बड़ी होती है, वह तो केवल व्यक्ति या घटना होती है और उस पर आत्मविश्वास द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। और जो हनुमान जी का साधक होता है, एक बात तो ज़रूर है कि जो हनुमान जी का साधक होता है उसके भीतर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास, आत्मबल बन जाता है। उसकी आत्मशक्ति छलकती रहती है, क्योंकि हनुमान जी का जो साधक होता है उसे पता है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जिस भी मार्ग में जा रहा हूँ, मेरे पीछे हनुमान जी खड़े हैं। इसीलिए उसको भय नहीं लगता। शत्रुओं के मध्य में चाहे रहे, चाहे वह मित्र के सानिध्य में रहे, उसको हनुमान जी के ऊपर पूर्ण विश्वास रहता और ये विश्वास हनुमान जी टूटने नहीं देते। वास्तव में हनुमान जी की जो शक्ति है, हनुमान जी अपने साधक के साथ साथ ही रहते हैं। इसलिए हनुमान जी की साधना सबको अवश्य करनी चाहिए। आज मैं आपको बहुत सरल विधि से हनुमान जी की एक ऐसी साधना बतला रहा हूँ, जिसको करने के पश्चात आपके किसी भी प्रकार के संकट हैं अवश्य दूर होंगे, और संकटों के दूर होने के साथ साथ आपको हनुमान जी के इसमें दर्शन भी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी दिव्य साधना है। कुछ हनुमान जी की उपासना में कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। तो जो मैं आपको साधना बतला रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मूर्ति रखते हैं तो उस मूर्ति में आपको
तिल के तेल में सिंदूर मिला के उस मूर्ति में लेपन करना चाहिए। और हनुमान जी को रोज़ भोग लगाना चाहिए। उस भोग में सुबह के समय गुड़ और नारियल का गोला और लड्डू, इसका सुबह भोग लगे। दोपहर के समय हनुमान जी को गुड़, घी और जो गेहूं का जो चूरमा होता है उसका भोग लगाना चाहिए। अर्थात नहीं तो जो रोट होता है, 3 रोट हनुमान जी को भोग दिन के समय लगाना चाहिए। रात्रि के समय में अगर आप भोग लगाते हो तो फल का भोग लगाना चाहिए। आम हो गया, अमरूद हो गया और केला चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ हनुमान जी को माना जाता है। हनुमान जी को आप फूल चढ़ाएं तो सिर्फ लाल या पीले फूल ही आप चढ़ाएं, जैसे कमल हो गया, हजारा हो गया, सूर्यमुखी, गेंदा इत्यादि के ही फूल हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। हनुमान जी का जो दीपक लगाया जाता है उसमें या तो 1 बत्ती का दीपक लगाया जाता है या 5 बत्ती का, इसका ध्यान रखना चाहिए। हनुमान साधना में या तो 1 बत्ती का ही घी का दीपक लगाएं या 5 बत्तियों का। हनुमान साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो तो कुएं का या तीर्थ के जल से स्नान करना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और है कि जब हनुमान जी का हम मंत्र का जप करते हैं तो उसमें हनुमान जी की जो चित्र है या मूर्ति है उसके आँखों में देखते हुए हनुमान जी का बोल कर जप करना चाहिए। और मंत्र तो हम मानसिक रूप में करते हैं, लेकिन हनुमान जी का जो ये मंत्र है यह बोल कर हनुमान जी के नेत्रों को देखकर आपको करना है। और किसी की अनिष्ट की भावना से यह साधना नहीं करनी है। हनुमान जी तो सेवा के प्रतीक हैं और हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, तो निष्काम हो के आपने यह साधना करनी है। अपने पूजा स्थल पे भगवान श्री सीताराम का चित्र फोटो अवश्य रखें, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम अत्यंत प्रिय हैं। तो आपने क्या करना है कि किसी भी मंगलवार को आपने यह साधना प्रारंभ करनी है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल आसन पर बैठें और लाल ही आपने वस्त्र पहनने हैं और संकल्प करें कि प्रभु आज से मैं आपकी यह साधना, मंत्र साधना प्रारंभ कर रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे दर्शन दे, मेरे संकटों को दूर करें। तो ऐसे हनुमान जी की आपने साधना प्रारंभ करनी है। और क्योंकि हनुमान जी शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं, समस्त संकटों को दूर करने वाले हैं, तो इसीलिए आपने हनुमान जी की जब यह साधना करें तो पूरे तन मन से करें कि चाहे कुछ भी हो, मुझे श्री हनुमान जी की यह साधना बिना किसी विघ्न बाधा के मैं दूर करूंगा। ऐसे मन में अटूट संकल्प आपने रखना है। तो आपने क्या करना है कि हनुमान जी की मूर्ति पर आपने तिल के तेल में सिंदूर डाल के हनुमान जी के ऊपर लेपन कर देना है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक आटे की रोटी बना लें। ठीक है। उस आटे की रोटी के ऊपर आपने हनुमान जी का दीपक स्थापना कर देना है। मतलब आप जो रोटी बनाएंगे उसके ऊपर आपने दीपक रख लेना है, फिर आपने वह दीपक जला देना है। तो आपने फिर मूंगे की माला हो तो सबसे अच्छा है। अगर आपके पास मूंगे की माला हो तो उस मूंगे की माला से आपने इस मंत्र का जप करना है, नहीं तो किसी भी रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हो। तो आपको अब मैं मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है ओम नमो हनुमंताय आवेशय आवेशय स्वाहा। इस मंत्र का आपने 11 माला नित्य जप करना है। कितने दिनों तक? 11 दिनों तक। 11 दिनों तक रोज़ 11 माला आपने जप करना है। बहुत सरल साधना है, लेकिन यह रात्रिकालीन साधना है। इसको रात में ही आपको जप करना है। और इसमें नियम है कि जब आप जप करेंगे तो जप के बाद वहीं सोना है जहाँ पे आपने जप किया है, उसी के पास में। ठीक है। तो 11 दिनों तक यह प्रक्रिया करनी है। तो जो हनुमान जी को आपने नैवेद्य भोग लगाओगे तो वह भोग लगा ही रहना देना है। तो दूसरे दिन क्या करना है कि आपने दूसरे पात्रों में वह पात्र खाली कर देना है, तो वह नैवेद्य जमा करते रहना है। जब 11 दिन तक आपका यह सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो ऐसी साधना
प्रकल्प में लिखा है कि 11 दिन के बाद आपका जो भी संकल्प होगा वह पूरा अवश्य होगा। हनुमान जी यह संकल्प आपका जो भी कार्य है वह जरूर संपन्न करेंगे, वह सिद्ध करेंगे। तो 11 दिन के बाद आपने जो सारा भोग होगा वह इकट्ठा करना है। तो किसी भी गरीब को, निर्धन कोई है उसको, परिवार को या व्यक्ति को आपने दे देना है। साथ में उसको भोग के साथ, नैवेद्य के साथ दक्षिणा और वस्त्र भी अवश्य देने हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो दक्षिण दिशा की ओर भूमि को खोदकर वह सारा नैवेद्य दबा दें। ठीक है, इस प्रकार से आपने यह मंत्र का 11 दिनों तक 11 माला नित्य रात्रि को जप करना है। सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी के साथ भी असत्य भाषण नहीं करना है। इस प्रयोग को मैंने कईयों को बताया और चमत्कारिक लोगों के जीवन में इसका लाभ हुआ। बहुत बड़े बड़े संकटों से लोगों को मुक्ति मिली। कई प्रकार के रोगों से जो ग्रस्त थे उनको रोगों से छुटकारा मिला। जो जेल में बंद थे उन्होंने भी इस मंत्र का बहुत लंबे समय तक जब जप किया तो वह उस जेल से भी कारागृह से मुक्त हो गए। तो ऐसा अनुभव की यह साधना है। सभी लोग हनुमान की यह साधना अवश्य करें ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है वह अवश्य दूर होगा। हनुमान जी तत्काल दर्शन भी देते हैं और कार्य को भी सिद्ध करते हैं। हनुमान जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव।